सब्जी खा के आप हो गए परेशान, तो आज बनाते हैं विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मसाला मशरूम। तकरीबन मैंने 250 ग्राम जो है मशरूम ले ली है। मशरूम को अच्छे से धो के मैं जो है इसको ऐसे कटिंग कर रही हूँ पानी में, ताकि वो काले भी ना पड़े। देखिए इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर ली है और मैं इसको अच्छे से धो के सुखा के, देखिए ये इस तरह सूख गए। और इसमें जो मैं कॉर्नफ्लावर मिला दूंगी। कॉर्नफ्लावर मिलाने से जो इसमें अच्छा सा टेस्ट और इसमें क्रंचीपन आ जाएगा। देखिए मैंने अच्छे से मिक्स करके मिला लिया इसमें। अब हम लोग करेंगे वेजिस की कटिंग। देखिए वेजिस में कटिंग में मैंने ले लिए शिमला मिर्च ले लिए, और इसको अंदर के बीच में हम लोग इसको निकाल देंगे, वो हमारे काम की नहीं। और इसको जो लंबे लंबे टुकड़ों में काट देंगे। साथ ही मैंने ले लिए 2 मिर्ची, जिसको बीच में से कट कर देंगे। और मैंने एक प्याज ले लिया है, इसको भी हम लोग फाइन चॉप नहीं करेंगे, पर इसको लंबा लंबा कटिंग कर देंगे। और इसको देखिए इसके पेटल्स को जैसे हम लोग खोल देंगे। और साथ ही मैंने 6-7 जो है लहसुन की कलियां ले ली है। और इसके बाद मैंने एक कढ़ाई में जो तेल गरम करके मैंने इसको फ्राई करना शुरू कर दिया है। देखिए एक एक करके मैंने इसको फ्राई कर दिया है। अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल क्रंची हो जाएगा। ये देखिए आप थोड़े से सॉफ्ट हो गए, क्रंची भी हो गए। इसमें टेस्ट कॉर्नफ्लावर मिला के जो इसमें टेस्ट अलग ही आ जाता है। ये हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग उसी तेल में जो है हम लोग वो जो लहसुन थे, लहसुन को डाल देंगे हम लोग। अच्छे से हम लोग उसको गोल्डन आने देंगे। इसके बाद हम लोग 2 हरी मिर्च भी डाल देंगे, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से देखिए चटक जाता है तब। ठीक है, इसमें अब फिर हम लोग डाल देंगे प्याज। जो हमने प्याज देखिए, जो पेटल्स हमने अलग अलग किए थे, ये प्याज को हम लोग डाल देंगे। और इसको भी अच्छे से हम लोग पका लेंगे। इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे पका लेना है। इसको पकाने के बाद जो हम लोग इसमें देखिए जो शिमला मिर्च है थोड़ी बड़ी बड़ी काटी है मैंने, देखिए इस तरीके से जो दिखाई भी देगा सब्जी में। अब हम डाल लेते हैं इसका मसाला, इसकी सॉस बना लेते हैं। देखिए मैंने 2 चम्मच जो टमाटो सॉस डाला है, और इसमें मैंने जो है थोड़ा सा सिरका डालूंगी, खटास के लिए मैंने इसमें सिरका डाली है। और इसमें डाल दूंगी मैं इसमें सोया सॉस। देखिए और इसको अच्छे से हम लोग मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद जो मैं इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालूंगी, ताकि इसमें जो है थोड़ा गाढ़ापन आए। क्योंकि हमने इसमें आपने देखा होगा हमने कोई और मसाला नहीं डाला है। हमने जो है जीरा, नमक, हल्दी, धनिया ऐसे जैसे कोई मसाले नहीं डाले हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल सकते हैं, बाकी मैंने और कुछ नहीं डाला है। और इसको थोड़ा सा पानी डाल के और इसका घोल अच्छा सा पतला सा इसको घोल बना लेंगे। इसके बाद जो है देखिए सब्जी भी थोड़े थोड़े सौते हो चुके, हम डाल देंगे हमारे फ्राई किए हुए मशरूम। इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम लोग। फिर हम लोग डाल देंगे हमारा जो सॉस बनाया था हमने, ये अच्छे से ऊपर से डाल देंगे। देखिए ये डालते ही क्या है, देखिए इसमें कलर इसका चेंज हो जाएगा। आप इसे देखिए जब तक धीरे धीरे इसे पकाओगे ये गाढ़ा हो जाएगा, और इसका जो कलर भी चेंज हो जाएगा। और यदि आपको अपने अकॉर्डिंग जो है सूप वाला बनाना है, तो इसमें और पानी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मुझे रोटी के साथ खाना है, तो मैंने थोड़ा इसको सूप वाला बना लिया है। देखिए ये इस तरह से, ये देखिए धीरे धीरे कलर भी चेंज हो गया है, और ये गाढ़ा भी हो गया है। और इसको चाहे आप रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। देखिए मैंने वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक